उदयपुर और डूंगरपुर जिले की सीमा पर स्थित कांकरी डूंगरी में उदयपुर प्रदर्शनकारियों की ओर से की गई लूटपाट और तोड़फोड़ का मामला खेरावाड़ा पर तक पहुंच गया है। खेरावाड़ा में प्रदर्शनकारियों ने कई दुकानों में आग लगा दी और दूसरी ओर कई बंद दुकानों के शटर तोड़कर सामान को बाहर फेंक दिया। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारी खेरावाड़ा बाजार में घुस आए और कई दुकानों में जबरन बंद करवाया। कई जगहों पर पुलिस मुखदर्शक बनी रही और खेरवाड़ा में हालात इतने खराब हो गए कि जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा के पत्र के बाद संभागीय आयुक्त ने खेरवाड़ा कस्बे में इंटरनेट सेवा 24 घंटे के लिए बंद कर दी। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे जन टीवी संवाददाता उदयपुर से भगवान हमसे जुड़ चुके हैं। भगवान, फिलहाल क्या कुछ स्थिति है? जिस तरीके से डूंगरपुर में जो बवाल हुआ है वो अब धीरे धीरे उदयपुर तक पहुंच चुका है, हाईवे को जाम कर रखा है, किस तरीके की स्थिति वहां बनी हुई है? मैं बताना चाहूंगा कि जो हालात डूंगरपुर और उदयपुर के सीमा के बीच जो काफी वहां पर जो हालात हुए जो परेशानी को धीरे धीरे कल तो थे और उसके अलावा तो तकनीकी खामी की वजह से हमारे संवाददाता से संपर्क नहीं हो पा रहा है। बता दें कि डूंगरपुर में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं वो काफी तनावपूर्ण है और हाईवे पर बवाल मचा हुआ है। बता दें कि उदयपुर अहमदाबाद हाईवे को बंद कर दिया गया है। प्रदर्शनकारियों का घेराव वहां तक पहुंच चुका है। प्रदर्शनकारियों ने खेरवाड़ा में भी बवाल किया है। इसके बाद लगातार प्रदर्शनकारी बढ़ते जा रहे हैं। हालात वहां पर तनावपूर्ण बने हुए हैं। पूरी स्थिति वहां पर चिंताजनक है। फिलहाल जो बैठकों का दौर है वो चल रहा है। तो उदयपुर में बेरोजगार अभ्यर्थियों की हिंसा के मामले को लेकर सीएमआर में लगातार बैठक भी हुई और अध्यक्षता में बैठक में मंत्री अर्जुन मामनिया, बीटीपी विधायक राजकुमार रौत और प्रदर्शन राम प्रसाद और कांग्रेस विधायक गणेश होरा ने अभ्यर्थियों का पक्ष सरकार के समक्ष रखा, जिस पर सीएम गहलोत ने अभ्यर्थियों की मांगों पर सकारात्मक निर्णय का आश्वासन दिया है। कल एक बार फिर आंदोलनकारी अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करेंगे। तो वापस चलते हमारे सहयोगी उदयपुर से भगवान के पास। भगवान, क्या कुछ स्थिति है जहां पर लगातार हो रहे मामले को लेकर? सेल बंद खत्म हो गए। हेलो। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी भगवान हमसे जुड़ चुके हैं। भगवान, क्या कुछ स्थिति है? जिस तरीके से डूंगरपुर में बवाल हुआ उसके बाद उदयपुर के क्या कुछ वहां पर हालात बने हैं? मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह का जो बवाल सामने आया है, यह पूरा मामला रीट की 11 सीटों पर पर्चे का मामला है। आखिरी टुकड़ी में जो अभ्यर्थी धरना दे रहे थे पिछले 17 दिन से, वह गुरुवार देर शाम को सड़कों पर उतर आए और प्रदर्शनकारी में बदल गए। शुक्रवार पूरे दिन यह मामला उपद्रवियों ने इनको उत्पात बचाया। कई मामले को कर दिया तो कई दुकानों में उत्पात की। आखिरी टुकड़ी से यह मामला देर शाम को खैरवाड़ा पहुंच गया। उदयपुर सीमा के अंतर्गत आता है। खैरवाड़ा में भी प्रदर्शनकारियों उपद्रवियों ने कई दुकानों में लूटपाट की। इसके अलावा कई घरों में आग भी लगा दी। कुल मिलाकर जो है पुलिस प्रशासन पूरी तरह से यहाँ पर नाकाम नजर आया, क्योंकि पुलिस का जो खुफिया तंत्र है वह बिल्कुल नाकाम साबित हुआ। खुफिया तंत्र को यह पता नहीं चल पाया कि पिछले 17 दिनों में वहां पर क्या चल रहा था, क्योंकि जो ये जो
जिस तरह की स्थिति सामने आई है उससे यह बात साफ हो चुकी है कि कहीं ना कहीं पिछले लंबे समय से उनके बीच कोई ना कोई साजिश तैयार हो रही थी। उसके बाद जो अभ्यर्थी है जो उपद्रवी बनकर सड़कों पर आए और है। एक चीज मैं यहाँ और बताना चाहूंगा कि जी आज प्रशासनिक अधिकारियों और बीच एक बैठक होने वाली है। यह बैठक होगी, लेकिन इसका नतीजा क्या होगा यह बैठक के बाद पता आएगा। जी जी भगवान, जिस तरीके के हालात बने हैं उसके बाद फिलहाल वहां पर जो पुलिस बल तैनात है और ये भी बताया जा रहा है कि जो स्थिति है वो लगातार बिगड़ती जा रही है और जो अभ्यर्थी हैं जो प्रदर्शनकारी है उनका जो दायरा है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो जिससे लेकर क्योंकि आमजन भी अब सड़कों पर है और धीरे धीरे जो स्थिति बनेगी उसे सुधारने के लिए किस तरीके की व्यवस्था है? प्रदर्शनकारी लगातार स्थिति को बिगाड़ रहे हैं। हालांकि पुलिस के आला अधिकारी मौके पर डटे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि स्थिति पर काबू पाया जा सके। मैं बताना चाहूंगा कि उदयपुर संभाग के आईजी वीर ठाकुर, संभागीय आयुक्त विकास एस घाले, उदयपुर कलेक्टर और जिला कलेक्टर सहित कई अधिकारियों ने पूरी तरह से मोर्चा संभाला हुआ है। लेकिन इस तरह के हालात हो रहे हैं और प्रदर्शनकारी सड़कों पर आकर आगजनी के साथ साथ पत्थरबाजी कर रहे हैं। पुलिस को भी कई बार हमसे यूं कहें कि बैकफुट पर आना पड़ा है। लेकिन कोशिश की जा रही है कि इन पर काबू पाया जा सके। एक चीज और यहाँ पर बताना चाहूंगा कि सरकार की तरफ से यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि जो भी प्रदर्शनकारी है इस तरह की स्थिति को नहीं बिगड़ने देंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह बात कही है। लेकिन पिछले 2 दिनों में जो हालात हुए हैं उन हालातों को देखने के बाद यह बात साफ होती दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरह से नाकाम हुई है इन उपद्रवियों को रोकने में। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। मार्जन टीवी संवाददाता